टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में। स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज्यादा फेमस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड इन द एंटायर वर्ल्ड। बहुत सारे यूथ और बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन है। इनकी टीचिंग्स को हम आज भी यूज कर सकते हैं एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ आवर कंट्री। तो इसी पे आज का ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपको स्वामी विवेकानंद की जो थ्योरीज हैं, जो उनके थॉट्स थे, उनके बिलीव्स थे, स्पेशली रिलीजन को लेके, उसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं है ये नॉलेज तो इस वीडियो में आपको उसकी नॉलेज मिल जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने एटलीस्ट कोशिश किया होगा सॉल्व करने का। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी थोड़ी बहुत जानकारी के बाद भी आप इस क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो भी हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो कैसे बिना कंटेंट के कैसे हम अपना आंसर को लिख सकते हैं। ये भी एक थोड़ा सा सोचने का जो तरीका है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, फिर देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे एंड देन जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो मैं आपको देता हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एलिवेटेड रिलीजन टू द फोरग्राउंड एंड गेव इट अ न्यू सिग्निफिकेंस, एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ रिलीजियस पीस। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज रिलीजन, सिग्निफिकेंस ऑफ हिज टीचिंग इन टुडेज सोसाइटी इन दिस सेटिंग। 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास है 2 पेजेस, फटाफट विजुअलाइज हो जाने चाहिए वो दोनों पेजेस कि कहाँ पे कौन सी हेडिंग आएगी, क्या कंटेंट कहाँ पे आएगा। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा एंड उसको तोड़ा, जब हम उसको समझ लेंगे तो उसके बाद तुरंत ये 2 पेजेस आपको एनालाइज हो जाने चाहिए कि क्या चीज कहाँ पे लिखनी है। तो एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हल्की सी अंडरस्टैंडिंग बनी है, आइए क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं उसके कंपोनेंट्स में और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन को एलिवेट किया, रिलीजन का जो औहदा था उसको बढ़ाया, उसको फोरग्राउंड पे लेके आए। जो जो लोग रिलीजन के अगेंस्ट थे, जो ये बोलते थे कि रिलीजन डॉगमेटिक है, पिछड़ा हुआ चीजें हैं, तो वो उसके अगेंस्ट जाके उसको फोरग्राउंड पे लेके आए, उसका सिग्निफिकेंस बताया कि एक्चुअल में रिलीजन का सिग्निफिकेंस क्या है और उसको एक नया रूप दिया, अ न्यू सिग्निफिकेंस, उसकी नई इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, उन्होंने ये एम्फेसाइज करते हुए रिलीजन का इंपॉर्टेंस दिया कि द नीड ऑफ रिलीजन से हमें रिलीजियस पीस की नीड है। राइट, देयर इज अ नीड ऑफ रिलीजियस पीस। बिना रिलीजन के चलाना बहुत मुश्किल है एंड अगर रिलीजन एग्जिस्ट करता है तो हमें रिलीजियस पीस की जरूरत है। डिफरेंट रिलीजन के बीच में टॉलरेंस, उनके बीच में साथ की जरूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि उनकी जो सिग्निफिकेंस है टीचिंग की, जो भी, तो सबसे पहले तो हमें टीचिंग ही बतानी पड़ेगी कि रिलीजियस डोमेन में, राइट, टीचिंग तो बहुत सारे डोमेन में है स्वामी विवेकानंद की, लेकिन रिलीजियस डोमेन में उनकी क्या टीचिंग है पहले हमें वो बतानी पड़ेगी एंड देन उसका हमको सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलिवेटेड रिलीजन, तो हम ये बताएंगे कैसे स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन को फोरग्राउंड पे लाया है, क्या उसका सिग्निफिकेंस था। तो ये एक पहला पार्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, आंसर का। ठीक है, कि रिलीजन को कैसे स्वामी विवेकानंद देखते थे, कैसे उसको उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई एंड जो भी उन्होंने उस समय बोला उसका सिग्निफिकेंस आज के समय में क्या है। ठीक है, आज की सोसाइटी में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हम आज की सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, आज की सोसाइटी को हम जहां ले जाना चाहते हैं, कैसे हम उसको ले जा सकते हैं। सो दैट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, आइए उसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट जो किसी भी आंसर का होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। अब यहां पे देखिए 2 कीवर्ड है। सबसे पहला कीवर्ड है स्वामी विवेकानंद खुद, राइट, स्वामी विवेकानंद, एंड जो दूसरा कीवर्ड है वो है रिलीजन। क्योंकि ये क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद पे नहीं है, ये क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद के जो थॉट्स हैं रिलीजन को लेके उस पे है। तो या तो आप इंट्रोडक्शन स्वामी विवेकानंद पे लिख सकते हैं या फिर आप रिलीजन पे लिख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि बेस्ट इंट्रोडक्शन वो होगा जिसमें आप स्वामी विवेकानंद प्लस रिलीजन
कि चीजों को कनेक्ट करके एक इंट्रोडक्शन बनाए। तो ये होगा आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का पूरा एक होलिस्टिक व्यू आ जाएगा कि क्वेश्चन है किस चीज पे। अगर कोई इंसान केवल इंट्रोडक्शन पढ़े तो वो क्वेश्चन बता सकता है कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये इंट्रोडक्शन वो हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। सेकंड जो चीज होती है किसी भी आंसर की वो होती है बॉडी, एंड बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज मेड अप ऑफ हेडिंग्स 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 हेडिंग्स। तो हेडिंग्स कहाँ से आती हैं? ये आती है आपके क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हेडिंग हो सकती है इसमें। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है रिलीजन का सिग्निफिकेंस, जो स्वामी विवेकानंद ने बताया, जिस तरह से उन्होंने रिलीजन को देखा, पहला पार्ट वो है। और दूसरा पार्ट कि उनकी उस टीचिंग का सिग्निफिकेंस आज क्या है, आज के समय में वो कैसे रेलेवेंट है। तो यही दोनों हेडिंग्स हो जाएंगी हमारी। पहली हेडिंग क्या लिख देंगे हम? पहली हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं? पहली हेडिंग लिख सकते हैं कि हाउ, या फिर आप लिख सकते हो कि टीचिंग्स आप लिख सकते हो डायरेक्टली, टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू रिलीजन। अब देखिए ये हेडिंग जो है वो थोड़ी सी, जैसे कि मैं आपने हर वीडियो में बताता हूं कि आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए वो एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें जो हेडिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आप इसके अगर क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि हाउ स्वामी विवेकानंद एलिवेटेड religion to foreground and gave a new significance, यही तो लिख सकते हैं हम। अगर हम एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से लिखें तो थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी टिपिकल, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन रही है हेडिंग। दैट इज वाई मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं आप इस रूल को तोड़ सकते हैं। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, राइट? तो आप उस रूल को कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की तरह होना चाहिए, यहां पे आप तोड़ सकते हैं। इसलिए भी ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे आप तोड़ सकते हैं, कहाँ पे नहीं। ठीक है, सेकंड हेडिंग, क्योंकि हमें थोड़ी हेडिंग अपनी सिंपल बनानी है ना, मतलब समझ में तो आए कि हेडिंग किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड हेडिंग क्या हो सकती है? व्हाट इज हेडिंग नंबर 2? क्वेश्चन में जो पूछा है वही हेडिंग हो जाएगी। यहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग लिख सकते हो कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद टीचिंग इन टुडेज सोसाइटी। सिंपल, सिग्निफिकेंस of Swami Vivekanand's teaching in today's society, in today's society। बस ये हो गई हमारी हेडिंग नंबर 2। समझ के इसको हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर, जैसे कि लगेगा ये सुंदर, राइट? तो अब हम देख लेते हैं प्री कंक्लूजन। जैसे कि हेडिंग के बाद हर बार डिस्कस करते हैं, प्री कंक्लूजन दैट इज द वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। प्री कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन। कुछ भी आप एक्स्ट्रा लिख दो, ठीक है? जैसे थोड़ी सी वैल्यू एडिशन हो रही है, थोड़ा सा आपका आंसर और लोगों से हटके दिख रहा है, तो हल्की सी वैल्यू एडिशन कर दिया। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर ये है एथिक्स का पेपर जिसमें होता है टाइम का कंस्ट्रेंट, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, राइट? मेरा बताने का यही मतलब था कि बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर की तरफ नहीं भागना है हमें। टाइम एज वेल एज और लोग कैसा लिख रहे हैं उस हिसाब से अपने आंसर को मॉडिफाई करना है, उनसे आगे निकलना है, राइट? तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो? कैसे हम स्वामी विवेकानंद की जो रिलीजियस टीचिंग है उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम अडॉप्ट करें उनकी जो टीचिंग्स है, कैसे उनको समझें, यही उसका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे आगे, बट लिखने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन, अगेन कंक्लूजन लिखेंगे हम, अगेन स्वामी विवेकानंद प्लस रिलीजन पे कंक्लूजन लिखेंगे, और ये लिखेंगे कि अगर हम इनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, एक ब्रॉड कंक्लूजन होगा, राइट? तो अगर हम इनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं तो कैसे वो आज की सोसाइटी, आज के यूथ, आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उन सब में हेल्प कर सकता है। एंड दैट इज वाई स्वामी विवेकानंद रिमेन्स रेलेवेंट इवन टुडे। कुछ इस तरह करके आप अपना कंक्लूजन लिख दोगे। तो ये तो बात होगी स्ट्रक्चरिंग की, हमने स्ट्रक्चरिंग की बात कर ली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए स्वामी विवेकानंद प्लस रिलीजन पे, सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन यही होगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत स्वामी विवेकानंद के बारे में बता के कि वो एक हिंदू मंक थे फ्रॉम इंडिया, एंड देन
हिंदू मंक फ्रॉम इंडिया, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो और उनके फिलॉसफीज के बारे में लिख सकते हो कि नियो वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करते थे एंड योगा एंड वेदांता दोनों को पॉपुलराइज करते थे, राइट? योगा एंड वेदांता दोनों को पॉपुलराइज करते थे। और आप ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो जब रिलीजन से कनेक्ट करेंगे कि उनकी जो स्पीच है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, आई होप आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो आप जरूर जाके यूट्यूब पे इनकी स्पीच सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि शिकागो में हुआ था। कब हुआ था ये? 1893 में। और इसी के बाद वर्ल्ड फेमस हो गए थे स्वामी विवेकानंद। मतलब जिस तरह से उन्होंने ये स्पीच दी थी, 2 मिनट तक लगातार तालियां बज रही थी एंड बहुत ही ऑसम स्पीच है। आपको जाके इसको यूट्यूब पे पक्का से देखना चाहिए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि उन्होंने 4 पाथवेज टू मोक्षा बताया था। 4 पाथवेज क्या है? 4 पाथवेज वही है, राजयोग, राइट? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग एंड लास्ट में क्या आता है? भक्ति योग। ठीक है, तो उन्होंने 4 पाथवेज टू मोक्षा बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप करके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इसमें इस इंट्रोडक्शन में दोनों चीजें आ गई हैं, स्वामी विवेकानंद भी आ गए हैं एंड रिलीजन पे जो उनकी बातें हैं थोड़ी बहुत उसका इंट्रोडक्शन भी आ गया है। सो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया है, अब हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी में सबसे पहले हम देखते हैं हमारी हेडिंग नंबर 1 क्या होगी। अच्छा, उससे पहले एक बार मैं ये देख लेता हूं कि आपके 2 पेजेस जो हैं वो कैसे दिखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, क्वेश्चन पढ़ते ही फटाफट विजुअलाइज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख दोगे इंट्रोडक्शन, फिर आप आ जाओगे हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 सपोज आपने यहाँ पे लिख दी, फिर आ जाओगे आप हेडिंग नंबर 2, सपोज आपने हेडिंग नंबर 2 यहाँ पे लिख दी। एंड देन अगर आपको वे फॉरवर्ड का स्पेस मिले, स्पेशली टाइम मिले, टाइम ही नहीं मिलेगा तो लिखेंगे कैसे? वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो एंड देन यू कैन राइट द कंक्लूजन ओवर हियर। तो ये जो पिक्चर है ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। लिखते वक्त पॉइंट्स बह ना जाएं, एक्स्ट्रा ना हो जाए, कम ना हो जाए, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग नंबर 1 जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने बनाया था वो यही था कि टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद, राइट, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। ठीक है, तो यहां पे अब हम जो भी आपको नॉलेज आता है आप वो लिख दो, या फिर तो नॉलेज तो मैं आपको दूंगा ही, राइट? जो नॉलेज है वो तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपको नॉलेज नहीं है तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब उन्होंने रिलीजन के बारे में क्या बोला होगा? सबसे पहले तो उन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया होगा, राइट? अगर ये रिलीजन है तो सबसे पहले तो उन्होंने रिलीजन उसको डिफाइन किया होगा कि उसका मतलब ही क्या होता है। फिर उन्होंने बताया होगा कि उसका पर्पस क्या है, राइट? फिर उन्होंने जो प्रेजेंट इश्यूज हैं उसके बारे में कुछ ओपिनियन दिया होगा, कुछ टिप्पणी की होगी, है ना? इश्यूज के बारे में बोला होगा। फिर उन्होंने रिलेशन बताया होगा ना कि पीपल, गॉड, रिलीजन, इनमें क्या रिलेशन है, उन्होंने ये बताया होगा, है ना? फिर उन्होंने ये भी बताया होगा कि भाई मल्टीपल रिलीजन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा इश्यू है इस दुनिया का कि मल्टीपल रिलीजन्स कैसे हैंडल होंगे, राइट? उन्होंने ये बताया होगा। और क्या बताया होगा उन्होंने कि भाई रिलीजन की जो रिचुअल्स हैं या फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। आपको पता लग गया रिलीजन, तो आप उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, उन्होंने इसके बारे में बताया होगा। तो आप ये देखो कि कैसे आप रिलीजन को तोड़ सकते हो उसके कंपोनेंट में एंड देन उसके हिसाब से कुछ ना कुछ सोच के आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया स्वामी विवेकानंद का तो हम सबको होता ही है पढ़ते वक्त, है ना? हिस्ट्री में या कहीं पे भी हम पढ़ते हैं, कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है उनके बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी के समय, तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो बस आपको हल्का सा मॉडिफाई करके अपना आंसर लिख देना है, राइट? तो अब हम तो ये तो हो गया मतलब रिलीजन को तोड़ने वाली बात कि मतलब रिलीजन को कैसे हम कंपोनेंट्स में तोड़ के ये चीज देख सकते हैं कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं उनकी एक्चुअल टीचिंग पे। तो रिलीजन के कुछ टीचिंग जो आप मतलब याद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन की बात की थी कि भाई रिलीजन इज नॉट कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर फेथ, इज नॉट कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर रीजन। एक यूनिवर्सल रिलीजन है क्योंकि एवरीथिंग इज वन, है ना? एवरीथिंग इज, वो वेदांता फिलॉसफी में बिलीव करते थे। दैट इज वाई
राइट। तो एवरीथिंग इज वन, अल्टीमेटली देयर इज एन अल्टीमेट सुप्रीम गॉड जहां पे जाके सब कुछ खत्म होता है। तो वो एक यूनिवर्सल रिलीजन में बिलीव करते थे, राइट। एक हम ये बात कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हो कि उन्होंने ये भी कहा कि गॉड को आउटराइटली रिजेक्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उनको आउटराइटली रिजेक्ट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आउटराइटली रिजेक्ट? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए कि गॉड के एग्जिस्टेंस को हम बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं इस पूरी दुनिया। अब वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डिजाइन। डिजाइन मतलब इस दुनिया को किसी ने तो बनाया होगा, तो बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ डिजाइन हम कह सकते हैं गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ कैजुअलिटी, कि यार जो भी इस दुनिया में हो रहा है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो कोई ना कोई तो होगा विच इज हु इज कंट्रोलिंग दिस कॉज एंड इफेक्ट, हु इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉज एंड इफेक्ट। तो ये वाली चीज है। उन्होंने फिर दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनिटी, राइट। तो ये तो गॉड पे आ जाएगा एग्जैक्टली, आपको ये पूरा चीजें नहीं लिखना है ना। तो गॉड पे आ जाएगा फिर उन्होंने दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनिटी। आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनिटी में उन्होंने बोला कि कैसे ये सारी चीजें यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो वन है, दैट इज वन, राइट। उसके बारे में बात, यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स एंड अल्टीमेटली दैट वन इज गॉड, ठीक है। उन्होंने इसका बोला। उन्होंने बोला लव, आर्ग्यूमेंट ऑफ लव, कि अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू लव ईच अदर, ठीक है। ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट आया था वहां से, राइट। तो अगर हम लव वाले डायमेंशन में जाते हैं तो जो उसका अल्टीमेट जो उसका एंड है दैट इज गॉड, राइट। फिर हम आ जाते हैं स्क्रिप्चर्स। उन्होंने बोला कि हमारे स्क्रिप्चर्स, इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी कुछ तो अथॉरिटी है ही, तो वहां से हम रिलीजन निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से करके उन्होंने काफी सारे आर्ग्यूमेंट दिए। उन्होंने बोला इंट्यूशन, तो सभी के पास अपना एक इंट्यूशन होता है। कहाँ से आता है ये इंट्यूशन? ही सेड कि इट इज सपोज टू बी गॉड, राइट। एंड एनालॉजी वगैरह देके कि कैसे किस तरह से हम ढेर सारी एनालॉजीज दे सकते हैं, हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का कॉज हमको पता नहीं है, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अल्टीमेटली दैट इज गॉड। सो इस तरह से उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को लॉजिकल मैनर में, मतलब आप सोचो और रिलीजन्स जो है या फिर और जो फेथ है वो लॉजिकल मैनर में नहीं सोचते। स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन को कैसे प्रमोट किया? क्योंकि उन्होंने लॉजिकल मैनर में रिलीजन को देखना स्टार्ट किया, तो लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि उन्होंने बोला कि रिलीजन का एक ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर है। ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? इट इज बियॉन्ड ह्यूमन सेंसेस, है ना। बियॉन्ड ह्यूमन सेंसेस मतलब इट इज अ बिग थिंग, बड़ी चीज है रिलीजन, राइट। एंड उसके लिए अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें खुद को जांचना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये अगेन अनदर पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि हाउ रिलीजन, रिलीजन की वजह, हाउ रिलीजन है, जिसको समझने के लिए हमें मेंटल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, राइट। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द रियल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, राइट। फिर उन्होंने बोला रिलीजन को लेके कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन का मतलब ही स्पिरिचुअलिटी है, एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि एवरीथिंग इज वन, राइट। एवरीथिंग इज वन, द अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। स्पिरिचुअलिटी इज अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। और जब हम अवेयर होंगे, सबसे अल्टीमेट लेवल पे जब हम जाके अवेयर होंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज अ यूनियन, सब कुछ एक जगह से एमिनेट कर रहा है। दैट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन। वो कहते थे ना कि हर रिलीजन की टीचिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, दे टीच द सेम थिंग, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वो ऊपर ऊपर से डिफरेंट दिखती हैं, राइट। फिर आता है उनका रिलीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। वो क्या कहते थे कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, राइट। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने रिलीजन में लाया, एंड इसकी वजह से रिलीजन का एक सोशल पर्पस क्रिएट हो गया। ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है कि रिलीजन का एक सोशल पर्पस क्रिएट हुए। क्यों चाहिए हमको रिलीजन? इट इज बिकॉज वी वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, ठीक है। उसके पीछे का जो मॉरल कंटेंट है, जो रिलीजन के पीछे का मॉरल कंटेंट है, दैट इज ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, राइट। तो इस तरह से उन्होंने रिलीजन के बारे में बातें की। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बातें की हैं, है ना। रिलीजियस टॉलरेंस, कि कैसे सारे रिलीजन ऑलमोस्ट, वो ये कहाँ से एमिनेट होगा कि कैसे सारे रिलीजन ऑलमोस्ट सेम टीचिंग रखते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। उन्होंने बोला कि रिलीजन इज नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज दैट वी हैव, नॉलेज के बारे में नहीं है रिलीजन, वो है इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग, एंड एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा
प्रूफ है रिलीजन का। जब एक्सपीरियंस कर लोगे तो फिर कुछ भी रोक नहीं सकता। फिर उन्होंने काफी ज्यादा अगेंस्ट थे वो सुपरस्टिशियस और इन सब चीजों को लेके जो रिलीजियस डॉगमास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इनको लेके काफी अगेंस्ट थे, एंड दैट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। उन्होंने रिलीजन को इन सब चीजों से बाहर निकालकर एक लॉजिकल डोमेन में लेके आए रिलीजन, जिससे कि लोगों को समझ में आ पाए। और अल्टीमेटली वो बात करते थे कि रिलीजन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन। What is the ultimate purpose? Is self-realization, to have the spiritual knowledge about ourselves, about this entire world, and to really understand that each one of us are the sons and daughters of God. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने रिलीजन के बारे में बात की। तो आइए अब हम अपनी सेकंड हेडिंग की बात कर लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम अपनी सेकंड हेडिंग में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस। क्या है हेडिंग? सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद टीचिंग इन टुडेज सोसाइटी, राइट? यही है हमारी हेडिंग, इन टुडेज सोसाइटी, यही हमारी हेडिंग है। इसको हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर, सुंदर सुंदर लिखेंगे अपने आंसर को, बट ऑब्वियसली टाइम का ध्यान देते हुए। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हो? ठीक है, तो आप फिर से सोचने का तरीका सेम रहेगा कि रिलीजन, उसकी मीनिंग। तो अगर हम आज की स्वामी विवेकानंद की मीनिंग यूज करते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? अगर हम स्वामी विवेकानंद का पर्पस यूज करते हैं, रिलीजन का जो पर्पस है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? अगर हम स्वामी विवेकानंद की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट रिलीजियस इश्यूज, ठीक है, जो उस रिलीजन में जो इश्यूज हैं, अगर हम उनकी अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? तो इस तरह से जो भी कंपोनेंट हमने रिलीजन के बनाए थे, उन्हीं कंपोनेंट से डिराइव करके आप इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। ठीक है, ये मतलब सोचने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आपने कंपोनेंट में ब्रेक करना है, उस क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को, उस पर्टिकुलर वर्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल है। अगर हम रिलीजन की मीनिंग समझ जाएंगे, कि मीनिंग ऑफ रिलीजन अगर हम समझ जाएंगे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट प्रैक्टिस, राइट? अगर ये प्रैक्टिस के बारे में है तो जो रिलीजन टॉलरेंस है ना, अगर हम रियल रिलीजन प्रैक्टिस करने लगे तो रिलीजन टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको रिलीजन का जो डेप्थ है वो समझ में आने लगेगा, एंड जो रिचुअल्स हैं उससे बाहर हम आ जाएंगे, है ना। उनको फॉलो करते हुए, जरूरी नहीं कि इनको त्यागना नहीं है, लेकिन इनको फॉलो करते हुए इनका रियल मीनिंग समझना है। तो अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारे अंदर सारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला सिग्निफिकेंस ये है। दूसरा सिग्निफिकेंस जो यहीं से निकल के आ रहा है कि अगर हम रिचुअल्स के बियॉन्ड जा पाए तो आप ये देखो कि वर्किंग वुमेन को कितना फायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये देखो कि रिलीजन में सबसे ज्यादा जो बर्डन होता है, जो सबसे ज्यादा काम करना होता है, वो वुमेन को ही करना पड़ता है ट्रेडिशनली, राइट? बहुत सारे व्रत हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो उनको उनका बर्डन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक तो ये सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। आज की दुनिया में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में इश्यूज क्या है? रेडिकलाइजेशन का इश्यू है, रिलीजन से रिलेटेड इश्यू देखिए आप, रेडिकलाइजेशन का इश्यू है ना, जो रिलीजियस डॉगमास है उसका इश्यू है, राइट? फिर जो इंडोक्ट्राइजेशन हो रहा है, कि मतलब लोग कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और कुछ भी निकाल रहे हैं रिलीजन का मतलब, वो हो रहा है। कम्युनलिज्म है, राइट? डिफरेंट जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट कम्युनिटीज में डिवाइड हो रहा है। लोग अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। सेक्टेरियनिज्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेक्टेरियनिज्म स्टार्ट हो रहा है, राइट? बहुत सारे राइट्स आपने खुद सुना है, गोधरा राइट्स है, कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस हुआ है जम्मू कश्मीर से, वो वाली चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो रिलीजन में है। तो इन्हीं को तो सॉल्व करना है आज की। अगर इनको सॉल्व कर पाए तो यही तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस होगा, है ना। तो यही से आपके पॉइंट सारे एमिनेट होंगे, राइट? फिर उसके बाद जो रिलीजियस बायसेस थे, अगर हम एक्चुअल रिलीजन समझ पाएंगे तो जो रिलीजन के बायस हैं, जो प्रेजुडिस है कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो जो प्रेजुडिसेस हैं स्पेशली रिलेटेड टू द वल्नरेबल सेक्शन, कास्ट बेस्ड सिस्टम, ये सारी चीजें अप्रूट होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? और बट जो रिलीजन अगर हम एक्चुअल समझते हैं और स्वामी विवेकानंद की टीचिंग को फॉलो करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो क्या होने वाला है? सर्विस टू ह्यूमैनिटी, राइट? हम रिलीजन को केवल अपने घर में मंदिर में पूजा करने से नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था
रिलीजन इज नॉट अबाउट बिल्डिंग टेम्पल्स एंड प्रेइंग, इट्स अबाउट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, क्योंकि यही तो गॉड का मैनिफेस्टेशन है, राइट? तो ये चीज है। तो और अगर और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर हमने यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड उसको अडॉप्ट कर लिया, तो आप खुद सोचो कि कितना अमेजिंग हो जाएगा, है ना? सारे रिलीजन सेम, एवरीवन इक्वल, तो 70 to 80% प्रॉब्लम तो दुनिया की यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना? तो ये वाली चीज है। तो इस तरह से करके आप स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स हैं उनका सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी उन्होंने टीचिंग दिया है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड दैट इज एमिनेटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल रिलीजन ओनली, ठीक है? इसको आप अलग पॉइंट पे भी लिख सकते हो अगर आप इसको जस्टिफाई कर पाओ, राइट? तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। फिर उसके बाद तो उनकी बहुत सारी टीचिंग्स है, एजुकेशन से रिलेटेड उनकी टीचिंग्स है, बट उसमें हमको जाना नहीं है क्योंकि दैट इज वो चीज पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन में केवल यहीं तक पूछा है कि उनके रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं वो क्या है, एंड मतलब रिलीजियस बेस्ड टीचिंग्स क्या है, एंड उसका जो सिग्निफिकेंस है आज की दुनिया में, आज के समय में वो क्या है। तो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और यही चीज हम अपने आंसर में लिखने वाले हैं। बाकी वे फॉरवर्ड में आपको लिखने का जरूरत नहीं है कि कैसे हम इसको किसको पा सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको है तो आप डाल सकते हो कि स्कूल एंड कॉलेज के करिकुलम में हमें हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए, राइट? इनकी टीचिंग्स को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि ये सेकुलर टीचिंग है, वो करना चाहिए, है ना? स्कूल से कॉलेज शुरू होता है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं इन चीज़ों को, राइट? इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जो रिलीजियस डॉगमाज हैं उनको लॉ के थ्रू खत्म किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जो चीज़ मेंशन की है, जो चीज़ उन्होंने बोला है, उसको लॉ के थ्रू हम खत्म कर सकते हैं, जैसे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की बात कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इस तरह से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में जैसा कि मैंने बोला, आपको ब्रॉड कंक्लूजन लिखना है स्वामी विवेकानंद प्लस रिलीजन, इसके इंपॉर्टेंस पे कि क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में, राइट? बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म कैसे होने वाला है, कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज होगी, है ना? सोसाइटी चेंज होगी, वहां से जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली एक यूनिवर्सल विलेज का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा, यूनिवर्सल विलेज बन जाएगा जहां पे सब लोग साथ में मिलके रहते हैं, राइट? इस तरह से आप अपना कंक्लूजन कर सकते हो। इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो में। थोड़ी सी नॉलेज जरूर चाहिए आपको, स्वामी विवेकानंद के जो रिलीजियस टीचिंग है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए, लेकिन अगर नॉलेज नहीं भी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलीजन को तोड़िए उसके कंपोनेंट्स में एंड उसी पे आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे फिर बॉडी को आपको हेडिंग्स में तोड़ना है, एंड कैसे आपको प्री कंक्लूजन की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, एंड देन कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है। तो हेडिंग्स आ जाएंगे आपके क्वेश्चन से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर कर दीजिएगा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हेडिंग नहीं होनी चाहिए, और दोनों हेडिंग्स आपको लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन ने पूछा एग्जैक्टली वो लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन एक होलिस्टिक होना चाहिए, तो इसलिए हमने स्वामी विवेकानंद प्लस रिलीजन जिस पे क्वेश्चन है उसी पे इंट्रोडक्शन लिखा है, केवल रिलीजन या केवल स्वामी विवेकानंद पे नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो, एंड पक्का इसमें नंबर आपको मिलने वाले हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग, बी फेथफुल, ठीक है? एंड मजे से एकदम पढ़ाई करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, 100% सक्सेस मिलने वाली है। थैंक यू गाइस।